हर किसी के पास हथियार है। यहीं के बंदे, कुछ बाहर के बंदे आके अपनी लड़ाई में आके जबरदस्ती गाड़ियां तोड़ी सभी की। अपने झगड़े में आके भागे, वापस आके रोड बरसाया, तोड़ ताड़ के फिर भाग गए। उन्होंने हाथों में ना ईंटें अपनी उठा रखी थी, रॉड उठा रखी हुई। मुश्किल से बच्चों के लिए साधन लेते हैं कि दुख सुख में काम आता है, ऐसे करके हमला पर चले जाते हैं, गुंडेगर्दी मचाते हैं। सर इस सेक्टर को, सेक्टर 38A की कॉलोनी को प्रशासन चंडीगढ़ में गिनता ही नहीं है। ये आपकी गाड़ी है? हाँ जी। तो क्या हुआ क्या था, ये जो गाड़ियाँ इतनी तोड़ दी हैं? हमें तो पता ही नहीं, रात को लड़ाई हुई है यहाँ। यहीं के बंदे, कुछ बाहर के बंदे आके अपनी लड़ाई में आके जबरदस्ती गाड़ियां तोड़ी हुई सभी की। कितनी गाड़ियाँ हैं तकरीबन ये? वैसे तो पूरे सेक्टर में 30 गाड़ियां बता रहे, 5-7 तो इसी तरफ है गाड़ियां। ये 8 गाड़ियाँ तो इसी लाइन पे खड़ी हैं। हाँ जी, बाकी अंदर है कॉलोनी के। तो कुछ वो पता चला कि कौन लोग थे ये? अभी ये तो देखो क्या कह सकते हैं हम, कैमरे में आए हैं पुलिस वाले भी, SHO भी, सीसीटीवी में आ गए DSP भी वीडियो लेके गए हैं। क्या नाम है ये आपका? सोना रानी। तो ये आपकी गाड़ी है? हाँ जी, हमारी है। तो ये कितने बजे, कुछ पता है कि कितने बजे हुआ था ये? हाँ जी, 11:15 का टाइम था। रात के 11:15 हाँ जी, का? 11:15 11:30 का टाइम था। अच्छा, तो गाड़ी तो नई लग रही है आपकी है? नमी अभी किस्त भी है, देनी है इसकी, तो ये नमी है। अच्छा, अभी किस्तें भी नहीं उतरी? अभी किस्तें नहीं उतरी, अभी तो 1.5-2 लाख देना पड़ा इसका। बहुत मुश्किल से बच्चे हमारे कमाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे प्राइवेट जॉब कर करके मुश्किल से बच्चों के लिए साधन लेते हैं कि दुख सुख में काम आता है, ऐसे करके हमला पर चले जाते हैं, गुंडेगर्दी मचाते हैं। हमारे घर के सारे सोए पड़े थे, उस टाइम पता नहीं चला, पड़ोसी के बच्चे गए, उन्होंने बताया, तब निकल के देखा हमने। कम से कम 30-40 बंदे थे, अपने झगड़े में आके भाग गए, वापस आके रोड बरसाया, तोड़ ताड़ के फिर भाग गए। अब पुलिस को बुलाया, फिर रात को उन्होंने क्या, वो बोल रहे कि भाई 10 बंदे गिरफ्तार करे हैं। अच्छा, कर लिए 10? हाँ जी, सुबह तक 6 बताया, तब खबर में आ रहा कि 10 हो गए। बोल रहे थे कि आप लोगों ने यहाँ पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? किया था, बहुत देर में, 1 घंटे बाद आए वो। फिर ऊपर वो हमें कह रहे कि उनका चेहरा, उनका नाम बताओ। सर हम उनका चेहरा नाम बता दें, आज तो गड्डी में करा, कल हमारे घरों में घुस जाएंगे। हमें खतरा है जान माल का सब, पुलिस यहाँ कोई नहीं करती सकती। तो इस अपने इस एरिया में पहले भी ऐसी घटना हुई है? इतनी यहाँ होती रहती है घटनाएं। पर इतना नहीं कभी हुआ, एक घंटा किसी का हो जाता था। गाड़ियाँ की 6-7 साल हो गए हमारी गाड़ी को। हमारी गाड़ी यहीं पे खड़ी होती है। कभी भी नहीं, वो बाहर की, तो उधर के पास से हमारी तरफ का कोई नहीं होता। तो लड़ाई वाले दोनों पक्ष इसी कॉलोनी के हैं कि 25 सेक्टर से आए थे? नहीं, इसी के। ये तो कुछ बाहर के बुला लेते हैं, कुछ यहीं के होते हैं, पर हमारी गली वालों को कोई इनसे नहीं। हम कहाँ जानते हैं, सब बात होती है ना, किसको पता ही नहीं, किसी को नहीं जानते। आपको हमारा नाम नहीं पता। सारे बोली कराना भाई, खड़े थे दोनों पार्टियां, तेरा बोल रहे हैं सब। आपस में लड़ते हैं ये लोग, दूसरों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए मतलब, तो आप लोगों ने जो पहले जैसे झगड़े होते कभी कंप्लेंट की है ऐसी पुलिस को? कंप्लेंट यहाँ से तो बहुत गई हुई, बहुत नशाखोरी सबसे ज्यादा है यहाँ, नशे के पीछे सारे वो है। अच्छा, लड़ाई नशे के ही कारण हुई है? हाँ जी, पता होगा, हमें नहीं पता नशे के लिए। पर यहाँ पे नशा बिकता है, उसी कारण ये यहाँ हंगामा। इकट्ठे जाएंगे भाई। आपकी गाड़ी भी तोड़ दी है? जी हाँ जी, ये तो आगे से पीछे से, आपका पीछे भी सारा डैमेज कर पूरा दिया? डिक्की भी डैमेज कर दी हुई है, और ये फ्रंट वाला मिरर भी सारा। कुछ बताया अभी क्या था, किस कारण से इन बच्चों ने इतना? हम तो देखिए ना भैया, कुछ नहीं हम ये बोल सकते हैं, हमने तो बस जो देखा ना, मतलब कि कुछ लोग ग्रुप थे, मतलब लड़कों के, उसमें ना लेडीज़ें भी थी बड़ी ज़्यादा। उन्होंने हाथों में ना ईंटें अपनी उठा रखी थी, रॉड उठा रखे हुए थे ना, वो एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। बस हम तो शोर सुन के बाहर की तरफ आए, जब तक बाहर देखा तो एक इंसान आया, उसने इतना मोटा डंडा मतलब हाथ में ले रखा, तो वो लाइन से यहाँ से निकला, गाड़ियों को ऐसे मारता हुआ चला गया, इस तरफ को भाग गया, है ना, पीछे से मारा, दूसरे ने मारा, पत्थर मारे, ईंटें मारी। काफी लोग थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग थे, आप यकीन मानो, मतलब 30 से 40 लोग तो उस तरफ से, इस गली से भागते हुए इस तरफ को आए हुए हैं। गौरव जी, जो इतनी गाड़ियाँ हैं टूटी हैं, इन बेसिकली जिस तरीके से ये बता रहे हैं लोग कि कुछ लोग भागते हुए आए, क्या कुछ आइडिया ये लोग थे कहाँ के? सर इसमें कुछ आउटर्स थे, कुछ अपने सेक्टर के भी लड़के थे, ठीक है जी। बाकी सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो सारी हमारी तरफ से दे दी गई हैं, जो लोगों के घरों में कैमरे लगे हुए हैं या जो भी है, सारी फुटेज SHO साहब को दे दी गई है, ठीक है ना। तो उसमें अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लगी हुई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस मैटर को सॉल्व करेंगे।
और जो लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाएंगे। वो भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई के लिए मेरी अभी SHO नरेंद्र पटियाल जी से बात हुई है। उन्होंने बोला है कि जो भी नुकसान हुआ है लोगों का वो अपनी गाड़ियाँ ठीक करवा लें, उसके बिल जो भी लेते हैं वो बिल मेरे को दे दें, तो मैं उसका जो भी रहेगा जो अभी उन्होंने 10-12 लड़के उनसे वो रिकवरी जो 10-12 लड़के मतलब उन्होंने अभी राउंड अप किए हैं, उठाए हैं उन्होंने, तो कह रहे हैं कि उन लोगों से वो करवाएंगे जो भी रहेगा। तो ये आपस में जो ग्रुपिज्म था कि जो लड़ाई इतनी एकदम ज़्यादा हुई है? ग्रुपिज्म था सर, ये 40 लड़के, 40 लड़कों का ग्रुप एक था, 40 लड़कों का ग्रुप एक था। और 40 ये सारे इसी कॉलोनी के थे? नहीं, कुछ आउटर्स थे, ज़्यादातर आउटर्स थे ये ना। ज़्यादातर आउटर्स थे। हाँ। तो ये जैसे बता रहे हैं, कुछ वीमेंस बता रहे थे कि यहाँ पे रूटीन है इस तरीके से घटनाएं होने लड़ाइयाँ पर। डेली का काम है सर, यहाँ पे डेली का काम है, यही काम है यहाँ पे। और पहले आप लोगों ने कुछ डिमांड भी उठाई थी कि पुलिस बीट बॉक्स बने। बिल्कुल तो उसके लिए हमने एक लेटर भी दी है SHO नरेंद्र पटियाल जी को, मैंने एक लेटर भी दी थी कि इस एरिया में इस जगह पे पर्टिकुलर एक बीट बॉक्स बनाया जाए, है ना। 2011 हाँ 2011 में एक बच्चा भी यहाँ पे उसकी इसी चीज़ को लेके रैश ड्राइविंग के चक्कर में यहाँ पे एक बच्चे की भी डेथ हुई है, एक्सीडेंट से वो बच्चा मारा गया था। तो उसके बारे में मैंने बताया था, उस लेटर में मेंशन किया था। जो उसकी दूसरी बात यह है सर, सबसे जो अहम बात है सर, इस सेक्टर को, सेक्टर 38A की कॉलोनी को प्रशासन चंडीगढ़ में गिनता ही नहीं है। चंडीगढ़ प्रशासन इस सेक्टर को गिनती में लेता ही नहीं है। क्या कारण है सर? उसका कारण हम नहीं कह सकते, समझ में नहीं आता क्यों नहीं, क्या ये चंडीगढ़ का हिस्सा नहीं है? वही बताएगा, हम क्या बताएंगे सर अब ये प्लॉट है, एक ये प्लॉट है, ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का प्लॉट है सर। ना तो इसके ऊपर MC सफाई करता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सफाई करता है, ना इसकी सफाई चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होती है। ये जो वेकेंट प्लॉट दिख रहा है जिसमें गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये बेसिकली सर ये एक डार्क पॉइंट है, यहाँ पे डार्क जोन है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रात को यहाँ पे पूरा डार्क जोन होता है। और यहाँ पे एक दैनिक भास्कर के सामने वाला प्लॉट है। ये जो लैंड है ये MC की है कि एडमिनिस्ट्रेशन? चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के डंप प्लॉट हैं, ये खाली पड़े हुए प्लॉट हैं ये। तो मतलब ये रात को अंधेरा रहता है सर, ये क्राइम का अड्डा है ये प्लॉट, है ना। जो एक ये है, एक भास्कर के सामने वाला। हमने इसके बारे में लेटर भी दी है कि इसको CB ओझा है, चीफ इंजीनियर चंडीगढ़ प्रशासन के, उनको लेटर भी दी है, लेकिन वो इस चीज़ को देखने का नाम ही नहीं लेते हैं। करते हैं आज करते हैं, नहीं गौरव जी ये खाली प्लॉट है। तकरीबन कितनी, गौरव जी, कितनी गाड़ियाँ हैं जो डैमेज हुई हैं सर? जो देखो मेरे को लगता है 30 के आसपास गाड़ियाँ हैं। 30 के आसपास गाड़ियाँ। 10 से 12 तक होंगी। हाँ होंगी।